हेलो, वेलकम टू माय चैनल रागिनीज़ गार्डन एंड बॉन्साई। और जैसा कि आप जानते हैं आज 1 अप्रैल है और बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते आए हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस बार फूल ना बना कर के आप उसको फूल बनाइए, अप्रैल फूल बनाइए। अप्रैल का मौसम वैसे भी बहुत गर्म होता है, तो हम कैसे बना सकते हैं? अपने घर में खूब सुंदर-सुंदर हरे पौधे लाइए, लगाइए तो घर भी आपका कूल रहेगा और आप भी कूल रहेंगे। चलिए, ये तो रही 1 अप्रैल की बात। आज मैं आपसे एक कहानी साझा कर रही हूँ। वैसे तो बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आजकल आपके हाथ में ही रहता है, मीन्स मोबाइल में ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें आप सुनते भी होंगे अच्छी और उनसे इंस्पायर भी होते होंगे। लेकिन जो मेरे मन को, मेरे वजूद को, मुझे जो अच्छी लगती है, मैं एक प्लांट लवर हूँ, तो मुझे पेड़-पौधों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसके थ्रू मैं जो कहानी आपके साझा कर रही हूँ, उसका टॉपिक है बीज की यात्रा। तो कैसे बीज ने अपनी जर्नी शुरू की और कहाँ पहुँचा, ये मैं केवल उन लोगों से साझा कर रही हूँ, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप कभी भी जीवन में हताश ना होइए। एक छोटा-सा बीज अपनी किस्मत बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? हुआ यूँ कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत सूखी बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे एक हवा से एक बीज वहाँ पे गिर पड़ा। अब भई गिर पड़ा, आस-पास चट्टानें थीं, पत्थर थे, रेत थी, लेकिन हरियाली का दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं था। लेकिन उस पेड़ ने, बीज ने सोचा कि चलो ये तो मेरी किस्मत है, बस मुझे एक मौका चाहिए और मैं उस मौके को अच्छे से अवेल करूँगा। तो उसने क्या किया कि अपनी जड़ों को ज़मीन के नीचे भेजना शुरू किया, बहुत धीरे-धीरे, बहुत गहराई से, बहुत शांति से। उसने अपने धीरे-धीरे अपनी जड़ें नीचे भेजनी शुरू की। वहाँ बारिश का तो कोई नामो-निशान नहीं था, पानी था नहीं, सूरज की केवल रोशनी थी, सूरज के थपेड़े थे जो कि उसको और झुलसा रहे थे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं मानी, क्योंकि उसको तो बस वो सिर्फ़ एक मौका चाहिए। समय बीतता गया, दूसरा महीना आया और वो बीज थोड़ा-सा पौधे में कन्वर्ट हो गया था। उस पे धीरे-धीरे पत्तियाँ आने लगीं। फिर अचानक से एक तूफ़ान आया। उस तूफ़ान में वो पौधा क्या, बिल्कुल ऐसा लगा कि जब बस अब उखड़ के गायब ही हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसने जैसे ही वो एकदम, उसको लगा कि अब वो सरेंडर कर देगा, अचानक से उसको लगा कि नहीं, मेरी जड़ें तो इतनी मज़बूत हैं, मुझे उन जड़ों को पकड़ के अपने आप को ज़िंदा रखना है। तो उसने फिर बड़ी हिम्मत से अपने आप को ज़िंदा रखा। तूफ़ान चला गया, वो वापस अपने उसी फ़ॉर्म में आ गया। क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो दिखती नहीं हैं, लेकिन उसी से हमारा अस्तित्व है। उसी तरह मेहनत भी दिखती नहीं है, लेकिन उसका फल मिलता है। फिर साल बीतते गए, उसमें नई-नई पत्तियाँ आईं, खूब बड़ा हो गया पौधा, हरा-हरा लहलहाने लगा, उसपे पक्षी आए, उन्होंने बसेरा किया, लोग आते और उसके नीचे बैठते, उसकी छाया में बैठते और अपनी थकान मिटाते। धीरे-धीरे करके वो बड़े वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो गया, साल बीतते गए और बहुत ही खूबसूरत रूप ले लिया उसने। उसने अपनी एक ज़िद कि मुझे तो बस एक मौका चाहिए और मैं क्या नहीं कर सकता। छोटे से बीज ने सोचे। तभी वहाँ पे एक लड़का आया और वो रोने लगा उस पेड़ के नीचे और कहने लगा कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। और ऐसा कर कर के बहुत हताश था। तभी पेड़ खूब ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगा। उस लड़के को लगा शायद पेड़ मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। तो उसने उस पेड़ को जा कर के अच्छे से देखा, तो उसने पाया कि दूर-दूर तक तो कहीं पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और तब भी ये पेड़ इतना लहलहा रहा है। यानी कि ये मुझसे समझाना चाह रहा है कि तुम कोई भी काम करो तो उसको बहुत डीपली जा कर के, बहुत गहराई से, बहुत आत्मचिंतन करके उसको अच्छे से करो, धीरे-धीरे करो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको कोई देखे, कोई सुने, तभी तुम्हारा अस्तित्व है। तुम अपने काम पे फ़ोकस करो। तुम ज़रूर इतना आगे बढ़ोगे कि तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लड़के को यही समझ में आया और उसने कहा नहीं, अब मैं रुकूँगा नहीं, मैं फिर से जा कर के अपनी एक पहचान बनाऊँगा। वो वापस चला गया। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर इसी तरह हताश हैं, किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आप दुनिया का सोचते हैं कि ये मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है,
या कुछ भी है, तो पहली बात तो आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए, अपना कर्म करिए, जो कि आप करने आए हैं। जो समय है, जो समाज है, जो समाज की डिमांड है, वो आप करिए। हर चीज़ को, हर एरा को अपनाइए और उसको अपना कर के आगे बढ़िए। आप ये ना देखिए कि आपको कौन देख रहा है या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आप अपने कर्म पे बढ़ते रहिए, देखिएगा एक दिन आपका काम ही आपकी पहचान बनेगी और वो लोग जो आपको नहीं एडमायर कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो सीधा सा कहना, ये बीच की यात्रा हमें यही सिखाती है कि बिना थके, बिना रुके अपनी जड़ों को मजबूत बनाएँ। मेहनत दिखती नहीं है लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। तो बस इसी भाव और इसी अच्छी-सी प्रेरणादायक कहानी के थ्रू मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगी कि जीवन में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड